मेरा ये सवाल है, जैसे आज हम आपके माध्यम से जान पाए कि हमें हरे कृष्ण ये जो मंत्र है, महामंत्र, इसको जाप करने से हमारा सब कुछ अच्छा हो जाएगा और यही सर्वोपरि है, सारे वेद पुराण सब सही। तो अभी जैसे मैं आज न्यू उसको चैंट करने के लिए वो करूँ, तो कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को जल्दी से इस चीज को बिलीव दिला दूं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए तो हम इतने सारे उदाहरण लेके आए हैं, ये सब शास्त्रों का प्रमाण, क्योंकि मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ कि माँ जप करना है, क्योंकि जप तो कई प्रकार से हो सकता है। प्रभुपाद जी इसी बुक साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन में बोलते हैं कि किसी ने हम लोग हरि नाम का प्रचार कर रहे हैं, तो कोई काली नाम का प्रचार भी कर रहा है। कलकत्ता में एक ऐसा प्रांत है, एक ऐसा ग्रुप है जो कि काली के नामों का प्रचार करता है। वो बोलता है काली कीर्तन, हम हरि कीर्तन करते हैं, तो वो काली कीर्तन करते हैं। लेकिन काली कीर्तन करने से कुछ नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि ऐसे काली कीर्तन को कहीं भी शास्त्रों में उसका उल्लेख नहीं किया गया है। तो इसलिए शास्त्रों के उल्लंघन करते हुए व्यक्ति कोई भी अपने मनगढ़ंत तरीके से विधि बनाएगा, अपनाएगा, तो ऐसे विधि से कुछ नहीं होगा, कोई लाभ नहीं है। जैसे खाली धान को जितना भी पीट लें उससे कुछ नहीं मिलने वाला है, उसी प्रकार से अपने मनगढ़ंत तरीके से किसी भी विधि का पालन करने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए कई लोग अलग प्रकार का जप करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं करते। कई लोग दूसरे, अभी सुनने में भी आया, कुछ लोग दूसरे नाम का जप करते हैं, लेकिन शास्त्रों में हरि कीर्तन के बारे में बताया गया है। इसलिए ये शास्त्रों का उल्लेख आपके सामने लेकर के इसलिए आते हैं ताकि आप हम पे विश्वास ना करें, किसी व्यक्ति पे विश्वास ना करें, आप शास्त्रों पे विश्वास करें, क्योंकि शास्त्रों में जो लिखा गया वो तो प्रमाणिक होता है और उसको सब लोग को एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उसको एक्सेप्ट करेंगे, है ना। मेरे बताए हुए बातों का शायद हो सकता है कोई आप एक्सेप्ट करें, आप ना करें, लेकिन शास्त्रों का जो है मर्म जो है वो सबको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि हरि कीर्तन के माध्यम से हो सकता है, तो इसीलिए हमें हरि के कीर्तन, और नाम भी बताया गया क्या कीर्तन करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह है विधि। यस प्रभु जी। इस कलयुग में है और सभी हम अधिकतर जो है कर्म कांड में लगे हुए हैं। ठीक है, हम सब यहाँ आ रहे हैं, कुछ इसमें पुराने होंगे, कुछ नए हैं। तब हम इस बात को समझ पा रहे हैं कि ये चैंटिंग जो है, हरे कृष्णा महामंत्र का चैंटिंग कितना महत्वपूर्ण है, और इस यही है कि बहुत सारे से पार आसानी से लेके जा सकता है। मेरा क्वेश्चन है कि इसको हम आम लोगों तक कैसे आसानी से पहुंचाए, कि हम यहाँ बैठ रहे हैं, समय दे रहे हैं, समझ रहे हैं, तब हम इस चीज को समझ पा रहे हैं। तब तक मैं इसमें खुद भाई 16 मारा नहीं कर पाता हूँ। तो इसको कैसे जो है आसान बनाया जाए और आम जनता तक इसको लेके जाया जाए, इवन कि अपने घर में कैसे इसको बढ़ावा दिया जाए, बताया जाए, किस तरीके से बताया जाए कि वो भी इसे कई लोग क्वेश्चन आता है, तुम कर रहे हो, तुम्हें क्या लाभ हो रहा है, कितने दिन से कर रहे हो, क्या परिवर्तन हुआ है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो मैं सुनना चाहूंगा आपसे कि आप इसको मतलब आसान भाषा में कैसे हम लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। तो यही तो माध्यम है, इन क्लासेस के माध्यम से, इन डिस्कशन के इस फोरम के माध्यम से हम लोग शास्त्रों के मर्म को हाईलाइट कर पाते हैं, है ना, डिस्कस कर पाते हैं, बता पाते हैं कि क्या शास्त्रों का मर्म है। वो ये तभी तो हो पाया, आज हम ये डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आज हमने ये चर्चा की, तभी ये डिस्कशन, ये आपका प्रश्न उठ रहा है, क्योंकि हमने चर्चा की। तो जब तक चर्चा नहीं उठेगी तब तक व्यक्ति प्रश्न भी नहीं पूछेगा या उस बारे में इंटरेस्ट शो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जितना आप चर्चा बढ़ाएंगे, जितना घर में चर्चा बढ़ाएंगे या जितना समाज में चर्चा बढ़ाएंगे, हरिनाम संकीर्तन करेंगे, अपने घर में भी आप भागवत कथा कर सकते हैं। कई लोग अपने घर में भी जो है एक सेंटर बना देते हैं और वहां पर लोगों को इनवाइट करके इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप सिखाते हैं। तो इस माध्यम से व्यक्ति प्रचार करने के माध्यम से खुद भी आश्वस्त होता है और दूसरों को भी आश्वस्त कर पाता है। तो इसलिए प्रचार की विधि तो भगवान ने स्वयं भगवद गीता में बोली है कि एक प्रचारक, हाँ, मेरे को उससे ज्यादा अधिक प्रिय ना कभी था और ना कभी कोई रहेगा जो मेरे इस विधि का प्रचार करता है। तो इसलिए हम भी उस सेवा में लगे हुए हैं, आप भी उस सेवा में लगिए और लोगों को बताइए, है ना। और बाकी जो आपने जितना बताया कि इससे जो परिवर्तन आएगा, क्योंकि शास्त्र में लिखा है परिवर्तन आएगा, तो परिवर्तन आएगा। और वास्तविक रूप में हम देखें तो इतने महान पापी दुराचारी जहां पे श्रील प्रभुपाद जी गए, उन लोगों को हिपीज से हैप्पीज बना दिया। जैसे कि एक महाराज बताते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी ने चीनी को मुनि बना दिया, रूसी को ऋषि बना दिया और जापानियों को जप मुनि बना दिया। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ने सबको जो है भक्त बना दिया। तो वो सब लोग अपने कार्य को छोड़ करके भगवान का भक्ति करने शुरू। कितने लोग बताइए, कितने लोग गए थे अमेरिका, बट कितने लोग जो है भक्त बना पाए? बहुत कम बना, कोई बना ही नहीं पाया वास्तविक रूप में। सब लोग कुछ फॉलोअर बनाए, लेकिन वो फॉलोअर भी उतने समय तक ही फॉलो करते हैं जब तक उनकी
जो है अपनी संतुष्टि हो रही है। लेकिन पूरी तरीके से समर्पित भक्त कितने बना पाए? कोई नहीं बना पाए। लेकिन आज हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी के शिष्य आज भी हैं जो कि पूरी तरीके से समर्पित हैं। आज सुबह ही हमने जो दर्शन किया है, होलिनेस गुरु प्रसाद स्वामी महाराज, जो कि प्रभुपाद जी के शिष्य हैं और साउथ अमेरिका से हैं, साउथ अमेरिका में आज भी प्रचार करते हैं और आज वो जीबीसी के चेयरमैन भी हैं और वो फॉरेन बॉडी के हैं। तो प्रभुपाद जी ने उन 11 सालों में, इतने कम समय में इतना आश्वस्त कर दिया कि वो लोगों ने पूरा जीवन समर्पित कर दिया। आज 50 साल के बाद भी वो प्रभुपाद जी को छोड़ नहीं सकते, भूल नहीं सकते। तो इसीलिए हमें ऐसे महान संतों से सुनना चाहिए, उनके पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, ताकि हम अपने इस मार्ग में आश्वस्त रहें, प्रबल रहें। और इस प्रकार साधुओं को संग करने से और इस अभ्यास को बहुत ध्यानपूर्वक करने से हमारे इस प्रयास में, इस अभ्यास में हमारी रुचि और हमारा जो प्रेम है वो बढ़ेगा। और जितना हमारा प्रेम बढ़ेगा, रुचि बढ़ेगा, दूसरों को बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम स्वयं ही उसको उठाएंगे। ठीक है, तो इसके साथ अगर कोई लास्ट प्रश्न है तो वो लेंगे, नहीं तो फिर आज का